अभी हम चेरिया बरियारपुर में है, जो कि बेगूसराय में पड़ता है, और यहाँ का एक सरकारी विद्यालय आप देखिए। और इस विद्यालय में खास क्या था, हम इस रास्ते से जा रहे थे, इस विद्यालय में खास ये है कि सरकारी विद्यालय की छात्राएं जो है अपने हाथों से इस दीवार पे बहुत सुंदर सुंदर कलाकृति कर रही है। कौन सा विद्यालय है ये भी जाने, कौन सा विद्यालय है ये? मध्य विद्यालय चेरिया बरियारपुर। मध्य विद्यालय चेरिया बरियारपुर। क्या नाम है? भावना कुमारी। भावना को किस क्लास में हो? 8। 8 में। ये सब 8 में ही है भावना? यस सर। अच्छा, ये क्या बनाए हो? ये मधुबनी पेंटिंग है। अच्छा। बिहार का ये प्रसिद्ध चित्रकला है, और ये एक टीचर आई थी और वो हम सबको सिखाई। उसी दिन से हम सब इस पे तैयारी करने आगे जो कंपटीशन होगा उसमें आप लोग भाग लीजिएगा। जी सर। एक तरह से। और यहाँ पे इतना सुंदर कलाकृति आप बना लिए, हमको लगता है कि आप 80% से ज्यादा सीख चुके हो। जी सर। कैसे बनाए? और देख रहे हैं कि और सब सारी छात्राएं भी जो है बना रही है। ये हमको हेड सर बोले थे कि बनाने के लिए। हम सब जब बनाते थे तो हेड सर देखते थे, उसी पर हम सब को सर बोले कि कुछ छात्रा को सिखाने के लिए। वो सब भी अच्छा बनाने लगी, तो सर बोले कि बाहर वाले मेन गेट के वॉल्स पे बनाने के लिए। मतलब बाहर वाले मेन जो दीवार है उस पे आप बनाइए, जिससे कि लोग जो यहाँ से आते जाते रहेंगे उनको देख के अच्छा लगेगा, यही ना? हाँ। तो सर हम आपके हेड सर से मिलना चाहेंगे, जो हेड सर अंदर है। क्या नाम है सर आपका? संजय कुमार सिंह मेरा नाम है। संजय कुमार सिंह। अच्छा सर, ये सरकारी स्कूल में है हम लोग की प्राइवेट स्कूल में है? क्योंकि इतना वेल मेंटेनेंस, छात्राएं देख रहे हैं बाहर में पेंटिंग कर रहे हैं, छात्र जो है यहाँ व्यवस्थित ढंग से है, सभी टीचर व्यवस्थित ढंग से है, पार्क बनाया हुआ है। ये कहाँ से आइडिया है, कैसे कर लेते हैं? ये तो सरकार का स्कूल है और हमारे शिक्षकों की कृपा है, बच्चों की भी कृपा है, और हमारे अभिभावक हैं उनकी भी कृपा है। ये तीनों लोगों से मिलके हम लोगों ने इस स्कूल को बनाया है। जो आप बागवानी देख रहे हैं, जो पार्क देख रहे हैं, वो बच्चों ने बनाया है। इसको बच्चों ने ही इसको सींचा है, शिक्षकों ने सुगम किया है इसको कि बच्चे इसको लगाएं, इसको समझें। जो मधुबनी पेंटिंग आप बाहर में आप देख रहे हैं, वो कई साल पहले हम लोगों ने एक कार्यशाला लगाया था, जहां से एक मोहनपुर ग्राम की एक लड़की आई थी, जो मेरा मोहनपुर में स्टूडेंट रख चुकी थी। वो आकर के कार्यशाला लगाई 15 दिन। उसके बाद यहाँ से बच्चे यहाँ के बनाने लगे। अब बच्चे हमारे इतने दक्ष हो गए हैं, वो दीवार पर भी बनाते हैं। उनका पेंटिंग हम अपने चीफ गेस्ट को, जो हम दीक्षांत समारोह करते हैं, उनमें भी उनको पेंटिंग हम प्रेजेंट के रूप में उनको देते हैं। बिहार में बहुत सारे सरकारी स्कूल है जहाँ पे देखा जा रहा है कि 25 साल से कोई सरकारी स्कूल शौचालय में चल रहा है, 25 साल से कोई औराई प्रखंड में मुजफ्फरपुर में एक शौचालय जो है गाय के बथान में चल रहा है, और वहीं पे बेगूसराय का चेरिया बरियारपुर का यह स्कूल प्राइवेट स्कूल को भी टक्कर दे रहा है। और छात्र छात्राएं, सीसीटीवी कैमरा तक लगा हुआ है। यहाँ देख रहे हैं कि आप जो है पूरा लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे बुक है, प्रोफेशनल ढंग से पूरा रखा हुआ। वहाँ पे जैसे मंझौल के महेश भारती जी हैं, उनका नील से नीले तक किताब रखा हुआ है। मतलब सारा कुछ व्यवस्थित ढंग से आप लोग करते हैं। तो मेरा ये टीचर सबका समन्वय अच्छा से हो रहा है, इसका मतलब? यस, टीचर हमारे अनमोल हैं और टीचर को ही करना है। बच्चे खुदा की इबादत है, हम उनमें ईश्वर देखते हैं, और उसके लिए हम उनके लिए हम काम करना चाहते हैं। मेरा मानना है कि अगर विद्यालय अपनी भूमिका में निभावे, अपनी भूमिका में रहे, तो समाज में इतनी गड़बड़ी नहीं होगी, इतनी एनार्की नहीं होगी। कहीं न कहीं विद्यालयों में कुछ अभाव होता है, जिसके चलते शिक्षक न्याय नहीं कर पाते हैं और हमारा समाज जो है गड़बड़ होता है। अच्छा, जैसे यह विद्यालय है, इस विद्यालय के जितने अभिभावक देखेंगे, बहुत सारे गांव के अभिभावक देखेंगे, तो वो भी चाहेंगे कि मेरा इस गांव का विद्यालय भी जो है इसी हिसाब से हो, इससे सुंदर हो, इससे अच्छा हो। तो उनको क्या करना होगा, या जो टीचर हैं, हेड सर हैं, उनको क्या करना होगा? क्योंकि हर स्कूल में जो है राजनीति ज्यादा हो रही है, टीचर में विवाद हो रहा है, खिचड़ी को लेके, अंडा को लेके, केला को लेके। इसको कैसे सुधारा जा सकता है? सबसे बड़ी बात है कि आप सब सार्वजनिक जीवन में हैं, स्कूल में है, तो स्कूल में आप ईमानदारी बरतिए, किसी के प्रति कोई दुराग्रह मत रखिए, अभिभावक से बात कीजिए, वो आपको सहयोग करेंगे निश्चित तौर पर। जब उनको लगेगा कि हमारे बच्चे की शिक्षा अच्छी हो रही है, कोई भी ऐसा अभिभावक नहीं होगा जो आपसे लड़ेगा। शिक्षक पढ़ाएंगे, अभिभावकों में यह संदेश जाएगा कि हमारे शिक्षक, हमारा स्कूल हमारे बच्चों के लिए अच्छा कर रहा है, वो आपको मदद देंगे। आस पड़ोस के लोग भी मदद करेंगे, जनप्रतिनिधि भी मदद करेंगे। उसमें कोई, हमको यहाँ कोई दिक्कत है। जब हम मोहनपुर से यहाँ आए थे तो कुछ दिन लगा कि यह लोग हमारी बात समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, मानपुर स्कूल में भी थे? जी, मैं बेगूसराय का 7-8 साल वहाँ मैंने काम किया, मोहनपुर स्कूल में। वहाँ का अनुभव
यहाँ काम करना हमको आसान हुआ। लेकिन जब मेरे स्थिति को लोग जाना कि ये क्या करना चाहते हैं, क्या परिवर्तन करना चाहते हैं, तो हमको इस गांव के लोगों ने भी बहुत सहयोग दिया। विद्यालय एक एक घर में घुस चुका है, एक एक घर के लोग जानते हैं कि हमारा विद्यालय बदल चुका है। अच्छा, यहाँ जो फंड आता है सिर्फ बिहार सरकार का ही आता है कि अलग से भी फंड आता है, सो थोड़ा सा बता दीजिए। बिहार सरकार जो फंड देती है, हालांकि यह सफिशिएंट हमारे लिए नहीं होता है, फंड की कमी रहती है। हम लोग गांव के लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप फंड दीजिए। इस गांव के लोग जो रिटायर्ड शिक्षक कर गए, वो आसपास के लोग स्कूल की स्थिति देख करके हमें कुछ न कुछ दान देते हैं, कुछ न कुछ ऑपरेटर्स को एक आदमी दे देते हैं, कुछ कुछ पैसे देते हैं। इधर मार्च महीने में एक रिटायर्ड शिक्षक है कैलाश बाबू मेहता साहब, उनका घर थे, हमारे काम से खुश होकर के बच्चों को देख करके उन्होंने पेंशन से 5,000 की राशि हमको उपलब्ध कराई। उसके बाद हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया जी हैं, उनके फंड से बहुत पैसा आया, जो फेबर ब्लॉक लगा। फिर इसी गांव के बेगूसराय के बेहतरीन डॉक्टर हैं, डॉक्टर मृत्युंजय कुमार, उनके फंड्स, उनके निजी कोष से गेट बन रहा, चूंकि हमारे पास गेट के लिए कोई साधन नहीं था, कोई पैसे नहीं थे। तो मैंने मुखिया से अनुरोध कर रहा था, तो वो सुने, कहा कि नहीं छोड़ दीजिए, मुखिया जी को छोड़ दीजिए, हम बना देंगे। आप देखे होंगे कि वहाँ वर्क चालू है, ऊपर मूर्ति बनेगी और वो गेट जो है सो बनेगा। तो हमारे काम से ये बदलाव आया कि स्कूल देने की चीज है, लेने की चीज नहीं। लीजिए केवल ज्ञान शिक्षा। अच्छा, कितने टीचर यहाँ पे हैं? हमारे पास 13 शिक्षक हैं और जो है क्लास 8 तक का है। सभी में 2 सेक्शन है। एक बहुत अच्छा हमारे पास लाइब्रेरी है, एक हम विज्ञान कक्ष बना रहे हैं जहां विज्ञान के ऑपरेटर्स वहां रखे जाएंगे, बच्चे कुछ प्रयोग करेंगे। मिला जुला करके एक ऐसी स्थिति में हम आ गए हैं जहां बच्चों को कोई असुविधा नहीं है। दान की बात जब आई तो एक यहाँ पर एक इसी गांव के एक व्यक्ति हैं, राम प्रवेश बाबू, जिन्होंने वाटर फिल्टर और वाटर कूलर हमको उपलब्ध कराया। और सीसीटीवी कैमरे में कुछ पैसे कम हो रहे थे, उन्होंने 52,000 रुपए की राशि इस विद्यालय को डोनेट की, कि ताकि जो है, उन्होंने कहा कि सर हमको मोहनपुर जैसा स्कूल चाहिए, मोहनपुर जैसा स्कूल चाहिए। उसी से प्रेरित हो, क्योंकि मैंने वहाँ बेहतरीन काम किया था और मैं चाहता हूं कि बच्चे को सारी सुविधा दूं। तो ऐसा लग भी रहा है कि आप जो है इसमें कोई भी कसर नहीं छोड़े हैं। अब थोड़ा सा हम आपको विद्यालय घुमाते हैं, और घुमाने से पहले सर से एक लास्ट सवाल, जैसे और भाई प्रधानाध्यापक देख रहे हैं, तो उनको इस टाइप का बनाने के लिए क्या करना चाहिए? एक लाइन। सबसे पहले प्रधानाध्यापक को पढ़ाना चाहिए। जब खुद नहीं, उनके स्टाफ भी, खुद तो पढ़ाना ही है, उनके शिक्षक को पढ़ाना चाहिए। जब बच्चों में पढ़ने की प्रवृत्ति जगेगी, बच्चों में परिवर्तन होगा, उसको अच्छे मार्क्स आएंगे, तो गार्जियन का ध्यान स्कूल पर आएगा। तब जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेना चाहिए, अभिभावकों का सहयोग लेना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हमको ये दिक्कत है, सरकार का ये फंड है, इतना ही फंड है, सरकार के फंड से मैंने इतना कर लिया, अब इसके लिए आपका फंड चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। निश्चित रूप से ग्रामीण आगे आएंगे, निश्चित रूप से देंगे। बॉयज शौचालय जो है इधर बनाया गया है ना? हाँ, बॉयज शौचालय इधर बनाया गया है अलग से, और गर्ल्स शौचालय उधर है अपोजिट साइड में जी। और हमारे गेस्ट के लिए भी शौचालय बनाया गया है, गेस्ट के लिए अलग से बनाया। जैसे पार्क वगैरह बनाया गया है। ये लीची का पेड़ है क्या? नहीं, ये एरिका का पौधा है जो छाया में ही रहता है। ये एक पौधे का कीमत 350 रुपया पड़ता है। तो हमारे प्रधान सर जो हैं, इस सब के सारे शौकीन हैं, और हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा विद्यालय का सौंदर्यीकरण हो। और अभी जो है मतलब टिफिन हो रखा है, जैसे लंच हो रखा है, मध्याह्न भोजन का समय आ गया है। एनजीओ के द्वारा आता है खाना, और बच्चे लोग यहाँ भोजन बैठ के करते हैं। यहाँ पे हाथ धोने के लिए अलग है, बर्तन तो उधर अलग है। तो समरसेबुल कितना लगा हुआ है? समरसेबुल एक ही मेरा है, यहाँ गिराया गया है। और ये स्टेशन जो है सो 2 अलग अलग कंपनियों के द्वारा बनाया गया था, और एक अपने तरफ से भी हम पूरब साइड में भी बनवाए हुए हैं हाथ धोने के लिए बच्चों। मतलब झूला वूला भी है, जिम उम का भी सारा सामान यहाँ पे लगा हुआ है। पूरा तरह से व्यवस्थित यह स्कूल जो है दिख रहा है। अभी मध्याह्न भोजन का समय है, तो बच्चे जो है यहाँ खाना खा रहे हैं। अब आगे जो है
लाइब्रेरी और गेस्ट रूम भी है यहाँ पे। जी, गेस्ट रूम भी है, स्मार्ट क्लास का भी रूम है, स्मार्ट क्लास भी है। हॉल भी हमने बनाया है। वाह। और हमारे पास एक 52 इंची का टीवी भी लगा हुआ है। हाँ। जिन्होंने एक केवट सर थे, उन्होंने अनुदान दिया, यहाँ बेचारे गुजर गए, लेकिन अनुदान दिया उन्होंने 28,000 का रुपया। और देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ लिखा हुआ है, प्लीज कीप द टॉयलेट क्लीन। और ये गर्ल टॉयलेट है। जी जी, गर्ल बॉयज टॉयलेट का अलग है। बॉय का अलग है। हमारे गेस्ट पास का जो है गेस्ट का भी अलग है। इसके पीछे जी, इंग्लिश कमोड वगैरह भी सारे बैठाए हुए हैं। और यहाँ पे जो है वाटर कूलर का व्यवस्था है, एकदम चिल्ड पानी भी आ रहा है। एकदम गर्मी को देखते हुए वाटर कूलर का व्यवस्था ग्रामीणों के द्वारा करवाया गया। जी जी, ये पंचायत के द्वारा, हमारे मुखिया जी के द्वारा ये लगवाया गया। ये वाटर स्टेशन है और ये फ्रीजर है। और देखिए कितना प्यारा जो है एक हॉल भी बनाया गया, जिसमें बच्चे जो है डायरेक्ट अपने सभी टीचरों से यहाँ पे संवाद करते हैं ना। जी जी जी, कोई भी तरह का कार्यक्रम होता है, जैसे कल किशोरी स्वास्थ्य वाला हुआ था प्रोग्राम, तो उसमें हमारे बच्चों को, बच्चियां लोग को सिखाया गया, दिखाया गया कि भाई आप इस तरह से अपने पीरियड के समय में आप रह सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सभी बच्चे जो है यहाँ बैठते हैं प्रॉपर ढंग से, और यहाँ पे सभी टीचर बैठते हैं, और सभी टीचरों से बच्चे जो है डायरेक्ट बारी बारी से यहाँ पे बातचीत करते हैं। पढ़ाई के बाद जो है समय निकाला जाता है बातचीत करने के लिए। जी जी, और जी, जो समस्याएं उनकी होती है वो आपसे साझा करते हैं। जी जी जी, साझा होता है और हम उसका निष्पादन करने का प्रयास, भरसक प्रयास करते रहते हैं। अच्छा, इस विद्यालय में लाइब्रेरी भी है? जी जी, लाइब्रेरी भी है और स्मार्ट क्लास भी है और टीवी भी लगाए हुए हैं, टीवी भी लगा है, सीसीटीवी कैमरा भी है, वाईफाई भी है। सारी व्यवस्था हम छोटा मोटा जितनी भी हमारे बच्चों के बीच में होना चाहिए उतना प्रयास हमारा रहता है कि हमारे बच्चे कहीं नहीं जाए। अच्छा, ये लाइब्रेरी है ना? जी जी, लाइब्रेरी है। यहाँ बच्चों को लास्ट घंटे में बारी बारी से प्रत्येक क्लास का बच्चा प्रत्येक दिन आके स्टडी करता है। अच्छा, यहाँ देख रहे हैं कि जैसे ये गाड़ी वगैरह भी बनाया गया है, ये क्या है मंगाए? ये TLM है और TLM का प्रयोग बच्चों के द्वारा करवाया जाता है कि आप कैसे इसमें इलेक्ट्रिक का प्रयोग करेंगे, इलेक्ट्रिशियन बनेंगे, कैसे किस तरह से आप नक्शे को सेटल करेंगे, कौन राज्य कहाँ है, किस स्थिति में है, ये सब बच्चों की जानकारी इसी लाइब्रेरी में दी जाती है ना। जैसे कहा जाता है कि अगर बेस मजबूत हो ना तो 3 मंजिला 4 मंजिला इमारत भी बन जाती है, 20-20 मंजिला भी इमारत जो है मजबूत रहती है। वही यहाँ पे बेस मजबूत किया जाता है, वो भी सरकारी विद्यालय में। जो कि लोगों की अवधारणा रही है कि जो गांव का जो सरकारी विद्यालय होता है, बिहार का सरकारी विद्यालय होता है, वो बहुत ही बेकार स्थिति में रहता है, पढ़ाई लिखाई की स्थिति अच्छी नहीं रहती है, रख रखाव अच्छी नहीं, इसीलिए लोग जो है प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। लेकिन अब जो है ये अवधारणा आपको बदलनी पड़ेगी, क्योंकि बिहार का सरकारी विद्यालय बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है, क्योंकि सारे टीचर बदल गए हैं और सारे टीचर जो है सभी बच्चों को बदलने पे लगे, उनका भविष्य बनाने पे लगे हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है किसी विद्यालय में पहले नहीं मिलती थी। पूरा इलेक्ट्रिशियन का काम या जो भी वर्क होता है वो सिखाया जाता है। यहाँ देखिए बच्चा जनजीवन ख्याल, मतलब सब कुछ यहाँ पे बेस एक तरह से मजबूत कराया जाता है। और ये लाइब्रेरी है और यहाँ पे देखिए एक वाटर स्टेशन हमने आपको दिखाया, दूसरा वाटर स्टेशन यहाँ पे रखा है, ये जल्द ही जो है फिर उपयोग में लाया जाएगा ना। और यहाँ पे इस विद्यालय को बदलने में टीचर से ज्यादा ग्रामीण और बच्चे ये दोनों सहयोग कर रहे हैं। पदाधिकारी का तो पता नहीं, पदाधिकारी का सहयोग मिल रहा है? हमें लगभग सबों का सहयोग मिल रहा है, जो भी है, खास करके मेरे ग्रामीण, मेरे समाज और मेरे बच्चे अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो ये क्या है, ये कौन सा रूम है? ये स्मार्ट क्लास है। स्मार्ट क्लास है। अच्छा, स्मार्ट क्लास में देख रहे हैं स्मार्ट टीवी भी आप लोग लगवाए हुए? हाँ, लगा हुआ है। ये ग्रामीणों के सहयोग से लगा है? विचार तो था सर, प्रयास किए तो फिर ग्रामीण का भी सहयोग मिल गया। तो पहले खरीदा गया खुद के पैसे से, लेकिन वो आए देखे इतना खुश हुए कि खुद दे दिए। हाँ। अच्छा, कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं? कितने का एडमिशन? अभी लगभग 500 लगभग। अच्छा, कितने लड़कियों का एडमिशन है, कितने लड़के का एडमिशन है? 300 लगभग लड़की है और लड़की 200 लगभग। हाँ, लड़कियां ज्यादा आती है, लड़के अधिकांश अच्छे घर के होते हैं, वो प्राइवेट में चले जाते हैं, फिर भी आते हैं। अच्छा, जैसे मेल टीचर यहाँ पे कितने हैं, फीमेल टीचर कितने हैं? मेल टीचर 7 है, 7 फीमेल है। 7 मतलब दोनों बराबर? हाँ। अच्छा, अब जो आपका विद्यालय है वो नंबर 1 बनने की कगार पे है और 90% नंबर 1 बन भी चुका है, तो ये प्रयास कहाँ से स्टार्ट किया गया?
देखिए, हम तो पहले 2005 से ही मैं इस विद्यालय में हूँ। तो जब से ये सर आए हैं, 2016 में आए हैं, तो ये महनपुर विद्यालय बना के आए थे। बना के और उसी जोश से आए थे कि चेरिया बरियारपुर स्कूल को भी मैं महनपुर जैसा बनाऊंगा। तो और काफी हद तक हमको लगता है 95% ये बना चुके हैं। थोड़ा सा बाकी है। और खास करके हम 2-4 लाइन बताना चाहते हैं इनके बारे में कि जब से ये आए हैं स्कूल, तो इनसे सारे टीचर प्रभावित हैं। ये इतना मोटिवेट करते हैं टीचर को, स्टूडेंट को। खास करके हम भी इनसे इतना मोटिवेट हुए हैं। ये शुरू में ही आए थे तो हमको बोले थे कि देखिए, आप अगर एक बच्चा को बना रहे हैं तो ये आप एक देश बना रहे होते हैं। और जब से आए तो जैसे सरकारी टीचर कहते हैं कि हम नौकरी करते हैं, आज तक ये नहीं बोले ना। किसी को कहते हैं बोलिए मेरा स्कूल है, ये सरकारी स्कूल नहीं, ये हमारा विद्यालय है। हाँ, और ये सरकारी विद्यालय तभी सुधरेगा जब सारे शिक्षक ये कहेंगे कि ये हमारा विद्यालय है, ये बच्चे हमारे हैं। हाँ, और तब ही जब अपने कर्तव्य अच्छे से पालन करेंगे, तब ये सरकारी स्कूल का स्तर